नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे उस आईपीओ के बारे में जिसकी बाज़ार में काफ़ी चर्चा हो रही है, बीएमएस टीएमटी लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की कंपनी है, कंपनी का फ्यूचर कैसा रह सकता है। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस के अंदर। और अंत में जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जान लेते हैं। तो इस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर कोई भी डिमांड नहीं बन रही है। जैसे जैसे आईपीओ की डेट नज़दीक आएगी तब ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर डिमांड दिखने लगेगी। वैसे जीएमपी मात्र एक अंदाज़ा होता है, अधिकतर आप इसके भरोसे ना रहें। फिर बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो बीएमएस टीएमटी गुजरात बेस्ड स्टील कंपनी है जो थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार बनाती है। ये टीएमटी बार बिल्डिंग, फ्लाईओवर और अपने स्ट्रेंथ और लॉन्ग लाइफ के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अहमदाबाद में है जिसकी सालाना कैपेसिटी 2 लाख मैट्रिक टन है। बीएमएस टीएमटी कामधेनु नेक्स्ट ब्रांड के तहत अपने प्रोडक्ट बेचती है और पूरे भारत में 3 डिस्ट्रीब्यूटर और 227 डीलर के बड़े नेटवर्क के जरिए अपने कस्टमर तक पहुंचती है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कामधेनु जैसी मजबूत बाजार पहचान वाले ब्रांड का लाभ लेती है और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। अभी के हिसाब से बीएमएस टीएमटी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन इसमें रीजनेबल रिस्क और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों है, तो निवेश से पहले इन फैक्टरों का ध्यान रखना जरूरी है। फिर बात करें कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, तो कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2023 में 227 करोड़ थे जो जून 2025 में बढ़कर 449 करोड़ हो गए हैं। नेटवर्थ भी 31 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ हो गई है। साथ ही कंपनी के रिजर्व में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व 2023 में 18 करोड़ थे जो बढ़कर 2025 में 47 करोड़ हो गए हैं। और बात करें कंपनी की टोटल इनकम और प्रॉफिट की, तो कंपनी की टोटल इनकम में कमी आई है। कंपनी की टोटल इनकम मार्च 2023 में 882 करोड़ थी, लेकिन मार्च 2025 में 771 करोड़ है और जून 2025 के 3 महीनों में 213 करोड़ रही है, लेकिन प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 2024 में 13 करोड़ 47 लाख हो गया है और वहीं 2025 में कंपनी का प्रॉफिट 15 करोड़ 42 लाख रहा है और जून 2025 में 8 करोड़ 58 लाख है। साथ ही EBITDA मार्जिन भी बेहतर हुआ है। 2023 में 21 करोड़ 91 लाख से बढ़कर 2025 में 45 करोड़ 53 लाख हो गया और अब जून 2025 में 19 करोड़ 48 लाख है। लेकिन कंपनी की टोटल बोरोइंग भी बढ़ी है। 2023 में कंपनी पर टोटल कर्ज 162 करोड़ था जो बढ़कर जून 2025 में 309 करोड़ हो गया। नेटवर्थ और रिजर्व बढ़ने के बावजूद कंपनी पर कर्ज भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। कंपनी की फंडामेंटल्स में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इनकम घट रही है और डेप्ट बढ़ रहा है। अगर कंपनी डेप्ट को कंट्रोल करती है और अपनी इनकम को बढ़ाती है तो आगे फ्यूचर में अच्छा सिग्नल दे सकती है। साथ ही बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी का पीई रेशो फिलहाल दिया नहीं है, इस वजह से पीयर कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। पर मार्केट कैप लगभग 490 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। उस हिसाब से कंपनी की कमाई और सेक्टर ग्रोथ एवरेज है, तो इस हिसाब से हम कंपनी की वैल्यूएशन को एवरेज मान के चल सकते हैं। फिर बात करें आईपीओ की डिटेल की, तो बीएमएस टीएमटी का आईपीओ 17 से 19 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। जिसको अप्लाई करना है वो 17 से 19 सितंबर के बीच में अप्लाई कर सकता है और इसका इशू प्राइस रखा गया है 94 से 99 पर शेयर। और कंपनी का इशू साइज 148 करोड़ 50 लाख है जो टोटली फ्रेश इशू है, जिसमें से 115 करोड़ का यूज कंपनी अपने लोन रिपेमेंट में काम में लेगी और बचे हुए पैसे का उपयोग कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में करेगी, जिसमें डे टू डे ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ और अन्य कॉर्पोरेट ज़रूरतें शामिल हैं। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और रिटेल कोटा के लिए 50% शेयर अलॉट किए जाएंगे और इसका अलॉटमेंट 22 सितंबर को के फिनटेक की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 23 सितंबर को उनके डीमेट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 23 सितंबर को ही उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग 24 सितंबर को देखने को मिलेगी।
लास्ट में बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस से जानेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा। पहले बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है, साथ ही एबिटा मार्जिन भी बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात, कंपनी आईपीओ के पैसे का सबसे बड़ा भाग कर्ज चुकाने में काम में लेगी। फिर बात करें इसकी वीकनेस की, तो कंपनी का रेवेन्यू 2023 से लगातार घटा है और कंपनी का डेब्ट लगातार साल दर साल बढ़ा है, साथ ही जीएमपी में भी अभी कोई डिमांड नहीं दिख रही है। इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखकर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।